नमस्कार छात्रों। YouTube चैनल जी के आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और आज के जो क्वेश्चन है वो आपको भाग 6 से संबंधित हैं, यानी राज्यों से रिलेटेड हैं। और इस राज्यों में मैं आज विधानमंडल की चर्चा करूंगा, जिस पर टोटल मैं 22 क्वेश्चनों का एक सेट लेकर आया हूं। आगे भी मैं इस चैप्टर पे कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल 22 क्वेश्चंस आज हैं। मैं चाहूंगा कि इनमें से एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए आप टोटल क्वेश्चंस को देखें, ताकि आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का डाउट आगे चलकर ना रहे। तो आइए हम बिना देरी किए पहले प्रश्न की ओर बढ़ें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न कह रहे हैं कि विधान परिषद, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद रखिएगा, विधान परिषद को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक कर रख सकती है? यानी विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो पहली बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें विधेयक की, तो एक तो होता है साधारण विधेयक, उसके बाद एक होता है आपको वित्त विधेयक, ये भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वित्त विधेयक। और एक होता है धन विधेयक, धन विधेयक। अब आइए देखें यहाँ पर साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक, तीनों को समय अवधि अलग अलग है रोक कर रखने का। अगर मैं बात करूं इन तीनों को लेकर केंद्र सरकार की, मतलब केंद्र की बात, और केंद्र में मैं बात करूं राज्यसभा की, याद रखिएगा, अगर मैं केंद्र में राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा जो साधारण विधेयक है उसको रोक कर रख सकती है 6 महीना। साधारण विधेयक को 6 माह के लिए, वित्त विधेयक को भी 6 माह के लिए, जबकि धन विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए। ये मैं बात कर रहा हूं केंद्र की। लेकिन यही बात अगर राज्य की होगी, और राज्य में जब बात होगी विधान परिषद की, जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होता है उसी तरह से राज्यों में विधान परिषद होती है। तो अगर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो यहां पर साधारण विधेयक को रोक कर रख सकता है 4 महीना। साधारण विधेयक को रोक कर रखा सकता है 4 महीना, जबकि वित्त विधेयक को भी 4 ही महीना और धन विधेयक को 14 दिन। तो यहाँ पर विधान परिषद की बात हुई है चूंकि, और साधारण विधेयक की बात हुई, तो 4 महीना देखेंगे किस ऑप्शन में है। ए में दे रहा है 3 माह, बी में दिया है 4 माह, सी है 6 माह और डी है 14 दिन। तो आपका सही आंसर बनेगा 4 माह, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है दूसरा, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्य के लिए न्यूनतम एज कितना रखा गया है? न्यूनतम एज, ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष और डी है यहाँ पर कोई नहीं। तो 18 वर्ष जो है वो मताधिकार का उम्र सीमा है। 25 वर्ष जो दिया गया है ये विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज है। तो आपका सही आंसर बनेगा कौन सा? 25 वर्ष, ये वाला आपका सही आंसर है। 21 वर्ष जो है वो पंचायती राज व्यवस्थाओं में ये दिया गया है, किसी भी पोस्ट के लिए 21 साल मिनिमम रखा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 25 वर्ष। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, अगर केंद्र की बात होती है, अगर मैं बात करूं केंद्र की, है ना, तो केंद्र की बात अगर करेंगे तो वहां पर जो अपर हाउस होता है, अपर हाउस, वहां पर अपर हाउस का कितना है? 30। ये आपका हो गया मिनिमम एज। और अगर हम बात करें लोअर हाउस, लोअर हाउस का मतलब हो गया यानी लोकसभा, तो वहां पर कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। ठीक वहीं पर राज्यों में भी वही चीजें हैं। अगर राज्य की भी बात कीजिएगा तो यहाँ भी जो अपर हाउस है, अपर हाउस यानी विधान परिषद, उसके लिए रखा गया है 30 वर्ष। और जो लोअर हाउस है यानी विधानसभा, लोअर हाउस, इसका रखा गया है कितना? 25 वर्ष। तो आपका सही आंसर बनेगा बी नंबर। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। भारत की किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आप मैक्सिमम की बात कीजिएगा, मैक्सिमम की बात कीजिएगा तो ये हो सकता है कितना? 500। और इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर आप मिनिमम की बात कीजिएगा, मिनिमम, तो ये हो सकता है मिनिमम कितना? तो आपको 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या? विधानसभा में मैक्सिमम। तो यहाँ देखिए होना चाहिए 500, और ऐसा ऑप्शन देखते हैं। ए में है 400, नहीं होगा। बी में है 450, नहीं होगा। सी में दिया है 500, सी में 500 दिया है, ये आपका एकदम सही आंसर है। डी वाला 550 ये भी गलत है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता, अगर यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या नियम है कि अगर मैक्सिमम कहा जाएगा, तो मैक्सिमम क्या होता है कि उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से
अधिक नहीं होना चाहिए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही अगर आप मिनिमम की बात करेंगे, तो मिनिमम यहाँ पर 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या जाएगा कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने, 500। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें ये क्या कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है। ठीक है ना। दूसरे सदन की स्थापना से संबंधित, दूसरे सदन का मतलब क्या हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। ठीक है ना, विधान परिषद। और अगर विधान परिषद किसी राज्य में समाप्त कर देना हो या किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो ये प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा के पूर्ण बहुमत से पारित किया जाता है। और तब उसको अगर संसद भी पारित कर दी तब वहां पर विधान परिषद या तो गठित हो सकता है या फिर हटाया जा सकता है। तो आइए देखें ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। ए दे रहा है कि लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से केवल लोकसभा से नहीं होगा। बी दे रहा है कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से, केवल साधारण बहुमत से नहीं पूर्ण बहुमत होना चाहिए, ये भी गलत है। सी दे रहा है कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत, विधानसभा से पूर्ण बहुमत ठीक है, पारित प्रस्ताव और संसद से पारित कानून, विधि यानी कानून के द्वारा। तो ये आपका एकदम सही आंसर जा रहा है। डी दे रहा है कि लोकसभा से पूर्ण बहुमत, जी नहीं, ये भी आपका गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद को लाना है या वहां समाप्त करना है तो उस राज्य का विधानसभा अगर पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजें तो संसद भी उसे अगर पारित कर दे तब जाकर वहां पर स्थापित हो सकता है विधान परिषद या फिर हट सकता है। अब आइए पांचवा क्वेश्चन। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री को लेकर इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है। दे रहा है ए में कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, राज्यपाल द्वारा साधारणतः चयनित होता है, जी नहीं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, यही स्टेटमेंट गलत हो गया। चूंकि अगर राज्यपाल की भूमिका की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पार्टी का बहुमत होता है यानी जिस पार्टी के एमएलए सबसे अधिक उस राज्य में होते हैं उस पार्टी के द्वारा अपने किसी एक लीडर को बहुमत दल का नेता चुना जाता है और तब जाकर वो राज्यपाल से सरकार बनाने के लिए सिफारिश करता है कि हमें सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। तब राज्यपाल उसको बुलाता है और उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो राज्यपाल केवल चयन करेगा ऐसा नहीं है, राज्यपाल का चयन से मुख्यमंत्री से कोई वास्ता नहीं है, मुख्यमंत्री केवल नियुक्त कर देता है। जो भी एमएलए सबसे अधिक पार्टी के होंगे उसी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। वैसे आगे के ऑप्शन को भी देख लीजिए, आगे ऑप्शन क्या दिया है। बी दे रहा है कि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, जी हाँ ये तो सही है एकदम। औपचारिक नियुक्ति का मतलब यहाँ पर यही हो गया कि आप सिर्फ नियुक्त कर सकते हैं लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं, जो आपके पास बहुमत दल का व्यक्ति होगा उसी को आप नियुक्त कर पाएंगे। यहाँ दे रहे हैं कि वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है स्टेटमेंट। विधानसभा में बहुमत दल का जो सदस्य होगा उसी के द्वारा चुना जाएगा कि किसको भाई मुख्यमंत्री बनवाना है, आप केवल उसको शपथ दिलवा दीजिए। डी में दे रहा है कि उसका पद बना रहना बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जी हाँ वह पद पर तभी रह सकता है जब संविधान के नियमों का पालन लगातार करते रहें। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बाकी के जो तीन ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जा रहे हैं और पूछा गया है क्वेश्चंस में क्या कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस हिसाब से पहला ही सही नहीं है तो ये आपका आंसर बनेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता में है। यानी विधान मंडल में किसी सदस्य की योग्यता सही है या गलत है यानी निर्योग्य घोषित हो सकता है, ये अंतिम रूप से इसका फैसला कौन करेगा तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय से इसका कोई वास्ता नहीं है, विधानसभा का अध्यक्ष होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रश्न के राज्य के विधानमंडल, ये वही क्वेश्चन रिपीट कर गया है तो इसका तो वही आंसर मैंने पहले बता दिया, विधानसभा का अध्यक्ष। आइए सातवां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा चलिए विचार करना है क्या। एक में देखिए क्या दिया है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ी होती है, जी नहीं आधे से बड़ी नहीं, उस
राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ आधा करने का मतलब कि 1/2 ना होता है। आधा का मतलब क्या होता है? हाफ, 1/2। तो ये नहीं होता है। होता कौन सा है? 1/3। तो ये पहला जो विचारणीय बात दिया गया है 1 नंबर में, वो विचारणीय बात सही नहीं है, गलत दे दिया है। दूसरा देखिए क्या दे रहा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति के नाम को निर्देशित करेगा। कि विधान परिषद में किसको सभापति बनाया जाए। राज्यपाल का इससे कोई वास्ता नहीं होता है, बल्कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, जिसको आप एमएलसी कहते हैं, विधान परिषद सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलसी। और विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं। तो जो एमएलसी के मेंबर होते हैं ना, वो तय करते हैं कि कौन इसमें विधान परिषद का सभापति बनेगा। राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं। यानी कि ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। यानी पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, यानी कि दोनों में से कोई सही नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ऐसा है कि नहीं। पूछा गया है कि कौन सही है। केवल एक सही है जी, यहाँ तो गलत, ये भी नहीं होगा। बी रहा है केवल 2, ये भी सही नहीं, ये भी गलत। सी दे रहा है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, ये भी गलत। न तो 1 और न ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं, ये बात लिखा गया है। और यही स्टेटमेंट सही है आपका, है ना। तो आपका आंसर बनेगा डी। अब आइए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। कहां पर विधान परिषद नहीं है? ठीक है ना। दिया है ऑप्शन, ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी कर्नाटक। तो आपका सही आंसर बनेगा राजस्थान। राजस्थान में आपका विधान परिषद नहीं है, यानी कि वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अब थोड़ा देखिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने राज्यों में है। अगर राज्य की बात कीजिएगा तो राज्य केवल 6 ही होंगे जी। राज्य की बात कीजिएगा तो 6, और केंद्र शासित की बात कीजिएगा तो आपका जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि यहाँ राज्य की बात अगर हम केवल करें तो उसका एक ट्रिक होता है, बिकाऊ आत्मा। क्या याद रखेंगे? बिकाऊ, याद रखिएगा ये वाला ट्रिक, बिकाऊ आत्मा। आत्मा। अब देखिए क्या हो जाएगा, बी से बिहार, बी से क्या हो गया? बिहार, ये ध्यान रखिएगा बिहार। का से यहां होगा कर्नाटक, कर्नाटक। और ऊ से तो आप समझ ही सकते हैं उत्तर प्रदेश। आ से यहां पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और त से बन जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। जबकि म से यहां पर महाराष्ट्र, म से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो आप देख लीजिए अब कहां पर नहीं, राजस्थान का नाम इसमें आया है? कहीं नहीं आया है। इसका मतलब कि राजस्थान आपका सही आंसर है, यहां पर विधान परिषद नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद छोड़ना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए। यानी स्पीकर, राज्यों की विधानसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र, रिजाइन किसको देता है? ए है मुख्यमंत्री को, जी नहीं, विधानसभा का स्पीकर मुख्यमंत्री को रिजाइन नहीं देता है, ये गलत है। बी दे रहा है राज्यपाल, ये भी गलत है, राज्यपाल को भी नहीं। आइए आगे के ऑप्शन देखते हैं। आगे का ऑप्शन दे रहे हैं उपाध्यक्ष, और ये बिल्कुल सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी दे रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को, ये भी गलत है। वैसे भी याद रखिएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहां पर मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं अध्यक्ष। अब देखिए कैसे रिजाइन देते हैं। अगर उपाध्यक्ष को रिजाइन देना होगा तो किसको देंगे? अध्यक्ष को। और अध्यक्ष को रिजाइन देना होगा तो ये किसको देंगे? उपाध्यक्ष को। यानी उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। अब आइए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल कौन होता है? राज्यों की विधायिका में, तो राज्यों की विधायिका की बात हो रही है। ऑप्शन ए में है विधान परिषद में राज्यपाल, 2 में है विधानसभा में विधान परिषद, 3 में दिया है विधानसभा में राज्यपाल, 4 में दिया है राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां एक सदन है, यानी जहां पर एक सदनात्मक व्यवस्था है। एक सदनात्मक का मतलब है कि जहां पर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली हो प्लस गवर्नर, यहां पर विधायिका का गठन सिर्फ 2 लोगों से होता है। लेकिन जहां पर आपका हो गया द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी और प्लस गवर्नर भी। तो चूंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी जगह नहीं होता है, तो जहां पर इसका अस्तित्व होगा वहीं पर।
तो कुल मिलाकर देखिए ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन सबसे बेस्ट दिख रहा है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो। तो ऐसा देखते हैं कहां पर है। दे रहा है कि ए केवल 3, 3 वाला तो एकदम नहीं हो पाएगा। बी में दे रहा है कि 2 और 3 दोनों ही, 2 और 3, 2 और 3 बिल्कुल नहीं। सी में दे रहा है कि 3 और 4, जी नहीं। डी दिया है केवल 4, केवल 4 सबसे स्टेटमेंट बेहतर है क्योंकि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों से मिलकर, है ना, जहां पर द्विसभापक होगा वहां पर। अब आइए 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किसको भंग नहीं किया सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? जी हाँ, याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो दशा लेजिस्लेटिव काउंसिल का है राज्यों में, वही दशा केंद्र में है अपर हाउस का, ठीक है ना, अपर हाउस का यानी राज्यसभा का। राज्यसभा और विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया सकता है, ठीक है ना। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ नियम क्या है कि आप इसको भंग तो नहीं कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, मगर केंद्र में अपर हाउस को न तो भंग कर सकते हैं न समाप्त कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या है, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य विधानसभा नहीं, डी दिया है राज्य विधान परिषद। जी हाँ, इसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया सकता। मैंने इसके पहले बताया है कि समाप्त करने के क्या तरीका है कि उस राज्य की विधानसभा के पूर्ण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाए तो संसद उसे विधि द्वारा समाप्त कर सकता है। अब आइए देखें 12वां क्वेश्चन, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? तो सिविल कोड देखिए, ए दिया है जम्मू कश्मीर, नहीं होगा। बी है मिजोरम, नहीं होगा। सी है नागालैंड, नहीं होगा, ये भी गलत है। और डी यानी आपका गोवा, ये आपका एकदम सही जा रहा है, गोवा में सिविल कॉमन सिविल कोड लागू है। अब आइए अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन दे रहा है 13 नंबर, कि राज्य की जो विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उसके सदस्यों का निर्वाचन का संचालन कौन करता है? विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? यानी कि सीधा सा मतलब है कि एमएलए का चुनाव कराने वाली जो संस्था है वो कौन सी संस्था है? तो चाहे वो एमएलए हो, अच्छा है हम कहेंगे सीधे यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा वाले हो, इसकी नियुक्ति यानी इसका निर्वाचन कराने की जिम्मेवारी जो है किसके पास है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के पास, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, ए में दिया है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कोई मतलब नहीं। बी में दे रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग, कोई मतलब नहीं। सी में है भारत का निर्वाचन आयोग, ये एकदम सही है। डी राज्य के राज्यपाल गलत है, ठीक है। तो राज्य विधानसभा का निर्वाचन भी कौन कराता है? ये आपको भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेचर का उच्च सदन कौन सा है? उच्च किसको मानेंगे? तो राज्य विधान पालिकाओं में देखिए, लोअर हाउस किसको कहते हैं? विधानसभा को, और अपर हाउस कहते हैं विधान परिषद को। आपका सही आंसर बनेगा ए विधान परिषद, विधान पालिका परिषद, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति कौन करेगा? अभी इसके पहले कुछ समय पहले एक क्वेश्चन हुआ, ए किसी राज्य की राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी नहीं, संसद जी नहीं, राज्य विधानसभा के संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा बिल्कुल सत्य है ये, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर और उसके बाद संसद, दोनों। उसके बाद यह है डी मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, यहाँ पर सी आंसर आपका सही होगा। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखें, 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है? 16वां क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। 450 से अधिक मिलकर बनेगी, यह स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पर कितना होगा? 500, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा में दे रहा है ऑप्शन में कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हता नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। जी हाँ, विधानसभा के लिए 25 वर्ष आपका होना ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। अब आइए दूसरा सही केवल हो रहा है, तो देखिए पूछा है कौन सही है, तो केवल सही कौन सा हो रहा है? 2 नंबर, आपका आंसर बनेगा बी, केवल 2। 17वां क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? किस राज्य में विधान सभा की सर्वाधिक संख्या है?
तो सर्वाधिक संख्या देखिए आंध्र प्रदेश में है कितना, 288। आंध्र प्रदेश में 288। महाराष्ट्र में है आपको टोटल, आंध्र प्रदेश में है 175 और महाराष्ट्र में है 288। महाराष्ट्र में 288। पश्चिम बंगाल में आपको पड़ेगा टोटल 294 और उत्तर प्रदेश में है 403, यानी आपका ये वाला ऑप्शन सही आंसर बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो, केवल ये प्रस्तुत किया जाता है लोअर हाउस में, और लोअर हाउस का मतलब हो गया केंद्र की बात होगी तो लोकसभा और राज्य की बात होगी तो यहां पर हो जाएगा विधानसभा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, केवल विधानसभा, सी नंबर ऑप्शन में। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखिए 19वां। निम्नलिखित में कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है, इसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। 60 से कम नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था इसको। तो 60 से कम सदस्यों की संख्या सिर्फ सिक्किम में ही है। सिक्किम में एमएलए टोटल कितने हैं, सिर्फ 32 है। जबकि नियम कहता है कि 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन सिक्किम उसका अपवाद है। सिक्किम में सिर्फ 32 एमएलए हैं। 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। तो किसी भी राज्य में जहां पर विधान परिषद हो, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद हो तो विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों की ही नियुक्ति कर सकता है। इसमें आपका सही आंसर बनेगा डी। 21वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जो है राज्यपालों के द्वारा दिया जाता है। जबकि केंद्र में अगर लोकसभा का सत्रावसान करना होगा तो ये राष्ट्रपति आदेश देगा। विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है मुख्यमंत्री और उसकी सिफारिश पर राज्यपाल उसको भंग करता है। तो ये आपका ए सही आंसर बनेगा। 22वां क्वेश्चन कर रहा है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसकी अनुमति की, तो राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्यों में जब तक राज्यपाल अनुमति नहीं देगा तब तक धन विधेयक पेश नहीं होगा। उसी तरह से केंद्र में जब तक राष्ट्रपति आपको अनुमति नहीं देगा तब तक वहां पर धन विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा। जबकि इस धन विधेयक को प्रमाणित करने का काम केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष करता है और राज्यों में राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये रहे आपके आज के 22 क्वेश्चन। चलिए हम फिर अगले वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को आप शेयर करें और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।